घनाभ किसको कहते हैं या घनाभ से कितने टाइप्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। देखिए पहले मैं एक रिवीजन कर देता हूं कि हमने पहले घन से जो हमारी क्लास थी घन से रिलेटेड यानी क्यूब से रिलेटेड उसमें क्या क्या कवर किया हमने सबसे पहले घन की डेफिनेशन जानी, घन किस तरह का होता है या क्या क्या क्वालिटियां उसमें पाई जाती है, सतह पाई जाती है, किनारे पाए जाते हैं और कोने पाए जाते हैं और उससे बनने वाले हमारे क्वेश्चन कितने टाइप्स के होते हैं एग्जाम में। तो हमने चर्चा की थी कि 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में घन यानी क्यूब से बनते हैं। पहला छोटे घन का विभाजन घन का विभाजन और उसमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या। दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन हमारे घन से रिलेटेड बनते हैं, छोटे घनों के प्रकार, वे भी हमने सब कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। और हमने 3rd टाइप का क्वेश्चन पर चर्चा की थी, घन से रिलेटेड घन को रंगना, यानी घन की 6 सतहों को एक या एक से अधिक रंगों से रंग दिया जाता है और छोटे छोटे बुझाव वाले घनों में उसको विभाजित कर दिया जाता है। विभाजन के बाद हमसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि बताइए ऐसे घनों की संख्या जिनकी 1 सतह रंगी हो, 2 सतह रंगी हो, 3 सतह रंगी हो और कोई भी सतह न रंगी हो। ठीक है, अब बात करते हैं घनाभ से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि घनाभ किसको कहते हैं। घनाभ उसको कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है, वो हमारा घनाभ कहलाता है यानी क्यूबॉइड कहलाता है। अब बात आती है कि यह घनाभ हमारा यानी क्यूब किस तरह का प्रतीत होता है। यदि हम एक कागज पर या किताब में घनाभ का फिगर देखेंगे तो वो किस तरह का प्रतीत होगा, कुछ इस तरह का दिखाई देता है हमारा घनाभ, जैसे कि एक आयताकार डिब्बा। फॉर एग्जाम्पल स्कूलिंग टाइम में हम रेजर, शॉर्पनर और पेंसिल रखने के लिए जो डिब्बी यूज करते थे वो हमारा घनाभ का ही एक रूप होता है, यानी फॉर एग्जाम्पल कह देंगे हम पेंसिल बॉक्स। अब घन की ही तरह ये बात सामने आती है कि एक घन की तरह जिस तरह एक घन में 3 क्वालिटियां पाई जाती है, क्या घनाभ में भी क्वालिटियां पाई जाती है या किन किन चीजों से मिलकर एक घनाभ का निर्माण होता है। तो जिन 3 चीजों से मिलकर एक घन का निर्माण होता है यानी सतह जिसको हम कहते हैं सरफेस, तो एक घनाभ का भी निर्माण 6 सतहों से मिलकर होता है। जिस प्रकार एक घन का निर्माण 6 सतहों से मिलकर होता है उसी प्रकार एक घनाभ का निर्माण भी एक 6 सतहों से मिलकर होता है। बात आती है कि घनाभ में ये 6 सतह कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर उपस्थित होती है। तो अगर सतह की बात की जाए तो ये सामने वाली सतह कहलाएंगी और ये हमारी पीछे वाली सतह इसी प्रकार बन जाती है और ये दाएं वाली सतह कहलाती है हमारी, और इसी प्रकार ये बाएं वाली सतह कहलाती है। ये ऊपर वाली सतह होगी और ये वाली हमारी नीचे वाली सतह होगी। ठीक है, तो इस प्रकार एक घनाभ में 6 सतह पाई जाती है। जिस प्रकार घन में 6 सतह होती है उसी प्रकार एक घनाभ में भी 6 सतह होती है। अब बात करते हैं जिस प्रकार सेकंड क्वालिटी जो एक घन में पाए जाते हैं यानी किनारे, जिनको हम एडिज कहते हैं। क्या एक घनाभ में भी किनारे पाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, एक घनाभ में भी उतने ही किनारे होते हैं हमारे, यानी एडिज होती है जितनी एक घन में होती है, यानी 12। अब बात आती है कि घनाभ में एडिज यानी किनारे कहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये तो हम कहेंगे कि जो रेखा एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ती है वो हमारा एक बॉर्डर यानी किनारा कहलाता है। इसी प्रकार इसी कोने को इस कोने से जोड़ने वाली हमारी रेखा एक किनारा कहलाएगा। इसी प्रकार इस कोने को इस कोने से जोड़ने वाली रेखा हमारा एक किनारा कहलाता है और इस कोने को इस कोने से जोड़ने वाली हमारी रेखा एक किनारा कहलाएगा। इसी प्रकार पीछे वाली सतह को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाली रेखाएं हमारी एक किनारा कहलाएगा। इस कोने को इस कोने से जोड़ने वाली एक रेखा हमारा एक किनारा कहलाता। तो इसी प्रकार जिस प्रकार एक घन में 12 किनारे पाए जाते हैं उसी प्रकार एक घनाभ में भी यानी कि क्यूबॉइड में भी 12 किनारों का निर्माण होता है, 12 किनारे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरी क्वालिटी जो एक घन में पाई जाती है, क्या वो एक घनाभ में भी पाई जाती है? हाँ, तीसरी क्वालिटी होती है कोने, जिसको हम कोनर्स कहते हैं। जिस प्रकार एक घन में कोने पाए जाते हैं यानी कोनर्स
जिनकी संख्या एक घन में 8 होती है और घनाभ में भी 8 ही होती है। अब बात आती है कि एक घनाभ में यानी क्यूबॉइड में कोनों यानी कॉर्नर्स की पोजीशन कहाँ पर होगी, कहाँ पर उपस्थित हो गए ये कोने। तो हमने जिस तरह एक घन में बताया था कि जहाँ पर दो या दो से अधिक रेखाएं आकर मिलती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है, वहां पर हमारा एक कोना बन जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा एक कोना बन जाता है और इसी प्रकार यहाँ पर बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हमारा एक कोना बन जाता है, यहाँ भी हमारा एक कोना बन जाएगा, यहाँ पर भी इसी प्रकार कोने का निर्माण होगा। और इसी तरह एक घन में जिस प्रकार एक घन में 8 कोने पाए जाते हैं, उसी प्रकार एक क्यूबॉइड में यानी कि घनाभ में भी हमारे 8 कोने पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो जो क्वालिटियां एक घन में पाई जाती है वो ही सेम क्वालिटियां एक घनाभ यानी क्यूबॉइड में पाई जाती है। उसमें 6 सतह होती है जिसको हम सरफेस कहते हैं, उसमें 12 लाइनें होती है जिसको हम एडीज कहते हैं, उसमें 8 कोने होते हैं जिसको हम कॉर्नर्स कहते हैं। अब बात आती है कि क्यूबॉइड से यानी घनाभ से हमारे एग्जाम में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो जिस प्रकार घन से 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, यानी पहले टाइप का हमारा क्वेश्चन बनता है घन का विभाजन और उसमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या। तो इसी प्रकार हमारा क्यूबॉइड यानी कि घनाभ से भी 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन जिस प्रकार एक घन का विभाजन करते थे, हम यहाँ पर घनाभ का विभाजन करेंगे छोटे छोटे घनों में और उस घनाभ में बनने वाले छोटे घनों की संख्या बतानी होगी। तो पहले टाइप का जो हमारा क्वेश्चन बनता है घनाभ से रिलेटेड वो होगा घनाभ का विभाजन और छोटे घनों की संख्या, यानी घनाभ को हमें छोटे छोटे घनों में विभाजित करना है और बताना है कि उसमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। सेकंड टाइप का हमारा घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है या टॉपिक बनता है जिस प्रकार एक घन का निर्माण करने के बाद फिर उसका विभाजन करने के बाद उसमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या हमसे पूछी जाती थी, लेकिन उनके नेम रख दिए जाते थे, यानी छोटे घनों के नेम बता दिए जाते थे कि कोई शीर्ष घन होगा, कोई मध्य घन होगा, कोई केंद्रीय घन होगा, कोई अंत्य केंद्रीय घन होगा। तो इसी प्रकार जब हम एक घनाभ का विभाजन करेंगे पहले टाइप के क्वेश्चन में, तो हमें उसमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या बतानी होगी, लेकिन सेकंड टाइप के क्वेश्चनों में हमें उन छोटे घनों के नेम बताने होंगे कि मध्य घन कितने होंगे। एक घनाभ का विभाजन करने के बाद इसमें बनने वाले मध्य घनों की संख्या कितनी होगी, शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी, या केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी, या अंत्य केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी। ये सभी घन कहाँ कहाँ पर विराजमान होते हैं, ये सभी चर्चा हम घन में कर चुके हैं। जब हमने घन से रिलेटेड क्वेश्चन किए कि छोटे घनों के प्रकार, उसमें हम चर्चा कर चुके हैं कि ये छोटे छोटे घन कहाँ पर विराजमान होते हैं। लेकिन एक बार और करेंगे जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे घनाभ के। तो सेकंड टाइप्स के हमारे क्वेश्चन बनते हैं छोटे घनों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ स्मॉल क्यूब। तीसरे टाइप्स का क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में, या 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं क्यूब या क्यूबॉइड यानी के घनाभ टॉपिक से रिलेटेड। जिस प्रकार एक घन का हमारा तीसरे टाइप्स का क्वेश्चन बनता था कि घन को रंगना, एक या एक से अधिक रंगों से बाहर की 6 सतहों को रंग दिया जाता था और रंगने के बाद उस बड़े घन को छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाता था। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे पूछ लिया जाता था कि बताइए इसमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, या ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 1 सतह रंगी हो, और ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगी हो, और ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी हो, और ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी 4 सतह रंगी हो। तो इसी प्रकार घनाभ से रिलेटेड हमारा इसी टाइप्स का क्वेश्चन बनेगा कि घनाभ की 6 सतहों को बाहर से एक या एक से अधिक रंगों से रंग दिया जाता है और उसका विभाजन छोटे छोटे बराबर घनों में कर दिया जाता है, और उसमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या हमसे पूछ ली जाती है, या छोटे घनों के प्रकार हमसे पूछ लिए जाते हैं, या छोटे घनों में यानी कि घनाभ का विभाजन के बाद उसमें बनने वाले ऐसे छोटे घनों की संख्या हमसे पूछ ली जाती है जिनकी 1 सतह रंगी हो, जिनकी 2 सतह रंगी हो, जिनकी 3 सतह रंगी हो, और जिनकी कोई भी सतह न रंगी हो। ठीक है, तो तीसरे टाइप्स का हमारा क्वेश्चन बनता है घनाभ को रंगना।
ठीक है, इन 3 टाइप्स के क्वेश्चनों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा मेथड है किसी भी चैप्टर को सोल्व करने का। पहले कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक हम उठाते हैं घन का विभाजन और छोटे घनों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा बनता है घनाभ का विभाजन और छोटे घनों की संख्या। अब बात करते हैं इस टॉपिक से हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या क्या हमें दिया हुआ होगा, या क्वेश्चन की स्टेटमेंट किस प्रकार की होगी, तो इस प्रकार की होगी कि यदि किसी आयताकार ब्लॉक जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो और लंबाई 2 सेंटीमीटर हो, को यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो घनाभ में बनने वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक घन का विभाजन और छोटे घनों की संख्या से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार होगी कि हमें एक आयताकार ब्लॉक यानी कि घनाभ की 3 भुजाओं को दिखाया जाएगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक छोटे घन की भुजा बता दी जाएगी जिसको हमें, यानी घनाभ को जिस छोटी भुजा वाले घनों में हमें बराबर बराबर विभाजित करना है, और विभाजन के बाद हमें बताना है कि इसमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो हम सबसे पहले जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते थे घन से रिलेटेड, तो हम क्या पता लगाते थे, हम ये पता लगाते थे n कितना है, यानी कि टुकड़ों की संख्या कितनी है, यानी घन को हम कितने बराबर टुकड़ों में विभाजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल करेंगे हम, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले बनाते हैं हम एक आयताकार ब्लॉक यानी एक घनाभ जिसकी हमें 3 भुजाओं को दिखाया गया है, जिसकी हमें 3 भुजाओं को दिखाया गया है और 3 भुजाओं को छुपा दिया गया है कुछ इस प्रकार। जिस प्रकार हमें घन की 3 भुजाओं को दिखाया जाता था, सतहों को दिखाया जाता था और 3 सतहों को छुपा दिया जाता था, उसी प्रकार घनाभ की भी हमें किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यदि फिगर दी जाएगी तो उसमें भी हमें 3 ही सतहों को दिखाया जाएगा। जिस तरह एक घन खरीदने के बाद हम उसको टेबल पर रखकर देखते हैं तो उसकी हम 3 ही सतह देख पाते हैं, 3 से अधिक सतह हम नहीं देख सकते किसी घन की। ठीक है, घनाभ की भी हम 3 ही सतह देख पाते हैं। अगर हम किसी घनाभ को टेबल पर रखते हैं या अपने सामने रखते हैं तो उसकी हम 3 ही सतहों को देख पाते हैं, एक साथ हम 6 सतहों को नहीं देख सकते। तो 3 ही सतहों को लेकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें ये निकालना होगा कि कौन कौन सी कितनी कितनी सेंटीमीटर लंबी भुजा है। देखिए लंबाई कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर।
घनाभ की पहचान बताई थी कि घनाभ की आमने सामने की भुजाएं समान होती है, ना कि दाएं बाएं की भुजाएं। लेकिन घन में आमने सामने की भुजाएं तो समान होती ही है, लेकिन दाएं बाएं की भी भुजाएं समान होती है। तो लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी, तो लंबाई के सामने वाली भुजा ये है, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी हमारी, और ऊपर वाली भुजा ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। अब बात करते हैं चौड़ाई की, कि चौड़ाई कितनी होगी। चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें दे रखी है। जब चौड़ाई 4 यानी कि ये वाली भुजा हमारी चौड़ाई वाली 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी इसके सामने वाली भुजा। इसके नीचे वाली भुजा जो हमें दिखाई नहीं दे रही है वो भी 4 सेंटीमीटर होगी, और ये आमने सामने वाली सभी 4 सेंटीमीटर की भुजा के आमने सामने वाली भुजाएं समान होगी इस 4 सेंटीमीटर भुजा के। ठीक है, अब बात करते हैं 2 सेंटीमीटर यानी कि लंबाई, सॉरी ये है ऊंचाई, चौड़ाई हो गया, ये है ऊंचाई। ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ये है। तो जब ये 2 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी, और इसके सामने वाली भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी, यानी कि ये वाली भुजाएं सब 2 सेंटीमीटर होगी। अब बात आती है कि जब सभी भुजाएं अलग अलग है, घन में हमें केवल एक भुजा दी जाती थी और वो हम n बराबर निकाल लेते, यानी कि टुकड़ों की संख्या निकाल लेते थे। कैसे निकालते थे? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। लेकिन हमें यहाँ पर घनाभ दिया गया है, घनाभ में हमें घन बनाने हैं, यानी कि घनाभ का हमें घनों में विभाजन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक भुजा की n की वैल्यू अलग अलग निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे? n1 यानी टुकड़ों की संख्या, n1 निकालेंगे, किसी भी भुजा की n1 निकालेंगे। n1 होगा हमारा घनाभ की भुजा बटे घन की भुजा। ठीक है, अब अगर घनाभ की लंबाई की बात की जाए तो कितनी है, यानी घनाभ की भुजा 6 सेंटीमीटर का निकाल रहे हैं हम। सबसे पहले n यानी टुकड़ों की संख्या, घनाभ की भुजा 6 सेंटीमीटर है। और अगर घन की भुजा की बात की जाए, यानी कि घन की लंबाई कितनी होगी, देखिए घन की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो उसकी लंबाई कितनी होगी। जब 1 सेंटीमीटर भुजा है छोटे घन की, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1 सेंटीमीटर होगी। तो हम घनाभ की लंबाई और घन की लंबाई को ऊपर नीचे रख देंगे, यानी घनाभ की लंबाई से घन की लंबाई से घनाभ की लंबाई को भाग देने के बाद हमें टुकड़ों की संख्या मिल जाती है। केवल एक भुजा की 6 सेंटीमीटर वाली भुजा की हमें n की वैल्यू मिल जाती है। कितना आ जाएगा सोल्व करने के बाद? 6। तो हम कहेंगे कि 6 सेंटीमीटर वाली भुजा जो है उसके सामने वाली सतहों को या उसके सामने वाली भुजाओं को हम 6 बराबर टुकड़ों में विभाजित करेंगे। किस प्रकार करेंगे? 6 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर की ओर चलेंगे। 6 बराबर टुकड़ों में विभाजित करने के लिए हम उसे कितनी बार काटेंगे? 1 कम बार काटेंगे, यानी कि 5 बार काटना होगा, और छठा हिस्सा हमें अपने आप मिल जाता है। तो 6 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर की ओर चलेंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की सभी भुजाओं को काट चुके हम। क्यों 6 सेंटीमीटर ही क्यों काटा? क्योंकि हमने 6 सेंटीमीटर वाली ही n की वैल्यू निकाली है। जब हम 4 सेंटीमीटर वाले n की वैल्यू निकालेंगे तो 4 सेंटीमीटर की ओर सारी भुजाओं को काटेंगे, फिर 2 सेंटीमीटर की ओर काटेंगे। तो एक बार मैं काट चुका हूं, दूसरी बार मैंने विभाजन कर दिया है घनाभ का, तीसरी बार भी कर दिया है, और 4th टाइम हो चुका है, और ये 5th टाइम हो चुका है। यानी 1 2 3 4 5 6 बराबर भागों में, यानी कि 6 बराबर टुकड़ों में मैंने 6 सेंटीमीटर भुजा वाली सतहों को क्या विभाजित कर दिया है। ठीक है, अब बात आती है n2 की। n2 क्या होगा हमारा? कुछ भी होगा, 6 सेंटीमीटर के अतिरिक्त कुछ भी भुजा ले लेंगे, कोई सी भी। सपोज करो 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ाई है घनाभ की। तो जब 4 सेंटीमीटर घनाभ की चौड़ाई है तो घन की चौड़ाई कितनी होगी? n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम? घन की भुजा हमने लिख दिया 4 सेंटीमीटर। अब घनाभ की भुजा लिखनी है, सॉरी घनाभ की भुजा लिखते हैं ऊपर, और नीचे लिखते हैं घन की भुजा। घनाभ की भुजा को हम नोट कर चुके हैं, अब हमें घन की भुजा लिखनी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चौड़ाई, यानी 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है, और
हमें अब नीचे जो वैल्यू डालनी है वो घन की वैल्यू डालनी है, यानी घन की भुजा की चौड़ाई कितने सेंटीमीटर होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी? क्योंकि घन की सभी भुजाएं समान है। अगर एक भुजा 1 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई भी 1 ही सेंटीमीटर होगी। तो N2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 4। यानी 4 बराबर टुकड़ों में मुझे 4 सेंटीमीटर वाली भुजा का विभाजन करना है। 4 बराबर टुकड़ों में विभाजन करने के लिए मुझे उसे कितनी बार काटना होगा? 1 कम बार, यानी 3 बार काटूंगा। 3 बार काटने के बाद मुझे चौथा हिस्सा अपने आप मिल जाता है। तो 4 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर की ओर चलेंगे और विभाजन करते चलेंगे। 1 बार काट दिया है, दूसरी बार विभाजन कर चुका हूं और अब तीसरी बार जब विभाजन किया तो बराबर टुकड़ों में विभाजन हो चुका है। ठीक है, कितने बराबर टुकड़ों में विभाजन कर चुके हैं हम 4 सेंटीमीटर वाली भुजा का? 1 2 3 4। ठीक है, अब निकालते हैं N3 जो हमारी अंतिम भुजा है घनाभ की। तो घनाभ की 2 सेंटीमीटर वाली भुजा को N की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? घनाभ की भुजा लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर क्या है? हमारी ऊंचाई है। और नीचे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, यानी कि घन की ऊंचाई। घन की सभी भुजाएं समान है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी सब समान होगी। तो ऊंचाई की जगह ऊंचाई की वैल्यू रख देंगे और सोल्व करने के बाद यहाँ भी हमें कितना मिलता है? 2। तो हम कहेंगे कि 2 सेंटीमीटर वाली भुजा को हम 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित करेंगे, यानी कि 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर की ओर चलेंगे और 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित करने के लिए हम उसे कितनी बार काटना होगा? 1 कम बार, यानी हम उसे 1 बार काटेंगे और ये 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर से चले हम, 2 सेंटीमीटर को काट दिया और 2 सेंटीमीटर को यहाँ भी काट दिया। अब घनाभ का पूर्ण विभाजन हम कर चुके हैं और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछे गए क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं हम, यानी बता सकते हैं इस घन में कितने छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के घन होंगे। तो अगर काउंटिंग की जाए जिस तरह हम घन में काउंटिंग करते थे विभाजन करने के बाद, तो इसमें भी करते हैं। ये हमारा एक घन बन जाता है छोटा और ये एक हमारा घन बन जाता है। ठीक है, तो इस वाली कॉलम में हमारे 2 और सामने वाली सतह पर 2 हमारे घन बन जाते हैं। इसी प्रकार 2 घन यहाँ मिल जाते हैं हमें, 2 घन यहाँ पर मिल जाते हैं, 2 घन यहाँ हो गए, 2 ही यहाँ हो गए और 2 ही यहाँ पर हमें घन मिल जाते हैं। ठीक है, तो सामने वाली सतह को जब हमने कवर किया तो इसमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी प्राप्त हुई हमें? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, 12 सामने वाली सतह पर प्राप्त हुए 12 छोटे घन। अब जब हम घनाभ का बराबर बराबर घनों में विभाजित कर रहे हैं तो सामने वाली सतह पर जितने घन होंगे उससे पीछे वाली सतह पर, यानी अंदर वाले कॉलम में भी उतने ही घन हमें मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे 12 घन हो गए और इस वाली सतह पे, यानी कि इस वाली सतह पर 12 घन हो गए और इस वाली कॉलम के अंदर भी हमारे 12 ही घन मिलते हैं। ठीक है, इसको काउंट कर चुके हैं हम, 1 2 3। तो 12 घन हमें यहाँ मिल गए, 12 घन हमें इस वाली कॉलम में मिल गए और 12 ही घन हमें इस वाली कॉलम में मिल जाते हैं और 12 ही घन हमें इस वाली कॉलम में मिल जाते हैं। तो इसमें बनने वाले सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 12 ते 36, 12 चौक 48। तो हम कहेंगे इस घन में बनने वाले छोटे घनों की संख्या 48 होगी। ठीक है, छोटे घनों की संख्या निकाल चुके हैं हम। छोटे घनों की संख्या ग्राफ के माध्यम से छोटे घन हो गए 48। ठीक है, यानी 12 ही सामने वाली कॉलम में मिल जाते हैं। 12 ही जब घन का बराबर घनाभ का हम बराबर घनों में विभाजन कर रहे हैं, एक ही भुजा वाले घनों में विभाजन कर रहे हैं, तो जितने घन यहाँ सामने मिलते हैं उतने ही घन हमें पीछे मिलेंगे और उतने ही घन हमारे उससे पीछे हो गए और उतने ही घन उससे पीछे हो गए। तो इस प्रकार 48 घन बन जाते हैं इस 6 बाई 4 बाई 2 सेंटीमीटर वाले आयताकार ब्लॉक का, यदि हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजन करते हैं। अब देखिए, हमें ऐसे चित्र बना करके एग्जाम में
टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि चित्र बना करके क्वेश्चन ज़्यादा टाइम में सोल्व होता है, उसके एग्ज़ाम में गलत होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। टुकड़ों की संख्या, सॉरी नहीं, छोटे घनों की संख्या। देखिए, जिस तरह हम एक घन में छोटे घनों की संख्या निकालते थे, सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम करते थे कि हम n निकालते थे, यानी टुकड़ों की संख्या कितनी है, घन को कितने बराबर टुकड़ों में विभाजित किया जा रहा है। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमें n का ही क्यूब कर देते थे। क्यूब से हमें क्या पता लग जाता था कि इस घन में बनने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। लेकिन छोटे घनाभ को जब हम छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं, वहां पर हम कौन सी ट्रिक यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करेंगे घनाभ की भुजाएं बटे घन की भुजा। यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में घनाभ की जो जो हमें भुजाएं दे रखी है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उन्हीं भुजाओं को यदि हम घन की भुजाओं से भाग दे दे, डिवाइड कर दे, तो उस घनाभ में बनने वाले उस छोटे छोटे घनों की संख्या में डायरेक्टली मिल जाती है। देखिए किस प्रकार करेंगे, घनाभ का विभाजन, घनाभ की भुजाएं, एक है 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर लंबाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें घनाभ की दी हुई है, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई दी हुई है और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई बताई गई है। अब बात करते हैं, जब हम इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित कर रहे हैं, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि घन की सभी भुजाएं समान होती है। लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी तो चौड़ाई भी और ऊंचाई भी सब 1 सेंटीमीटर होगी, तो सभी के नीचे एक एक वैल्यू रख देंगे। इसको सोल्व करने के बाद जो भी हमें डिजिट प्राप्त होती है, वो बड़े घनाभ में बनने वाले छोटे घनों की संख्या होगी। 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, 48 बटे 1 से 48 को भाग देंगे तो 48 ही हमें मिलता है। यानी कि ट्रिक के माध्यम से भी हम प्रूफ कर चुके हैं कि इस 6 बाई 4 बाई 2 सेंटीमीटर भुजा वाले आयताकार ब्लॉक को यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो उसमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या 48 होगी। ठीक है, इस तरह से घनाभ का विभाजन और छोटे घनों की संख्या निकालनी है। हमें कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी सोल्व कर चुका हूँ। एग्जाम में कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है और शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है हमें। ठीक है, अब हम अपने घनाभ से रिलेटेड सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं, जो होगा एक घनाभ का विभाजन करने के बाद उसमें बनने वाले छोटे घनों के प्रकार कौन कौन से होंगे। वही छोटे घन होंगे जिनकी चर्चा हमने एक घनाभ में की थी, घन में की थी। शीर्ष घन होंगे, कुछ मध्य घन होंगे, कुछ केंद्रीय घन होंगे, कुछ अंत्य केंद्रीय घन होंगे। ठीक है, लेकिन हम उनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से नहीं निकालेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कॉन्सेप्चुअल करते हैं, यानी फिगर बना करके करते हैं। इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से नहीं निकाल सकते। घनाभ में बनने वाले छोटे घनों के प्रकार, सबसे पहले मैं रिवीजन कर देता हूं कि एक घन में छोटे या एक घनाभ में छोटे छोटे घन कहां कहां पर विराजमान होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला होता है शीर्ष घन। ठीक है, शीर्ष घन कहां पर विराजमान होता है, घन या घनाभ में कोने पर होता है, कोने पर विराजमान, कोने पर होता है। ठीक है, जब हम एक घन या घनाभ का छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं तो शीर्ष घन सदैव कोने पर विराजमान होते हैं, एक घन और एक घनाभ के। अब बात आती है मध्य घन कहां पर होते हैं। मध्य घन हमारे होते हैं एक घन या घनाभ में न तो कोने पर होते हैं
यानी कोने पर तो शीर्ष घन होते हैं, ना तो कोने पर होते हैं और न ही सेंटर में यानी कि न ही केंद्र में होते हैं। ठीक है, ना तो केंद्र में होते हैं ना ही शीर्ष पर होते हैं। जो मध्य घन होते हैं वे हमारे मिडल घन कहलाते हैं, यानी कि मध्य घन कहलाते हैं। अब बात आती है केंद्रीय घन। केंद्रीय घन वे होते हैं जब हम एक घन या घनाभ का छोटे छोटे घनों में विभाजन करते हैं तो केंद्रीय घन सदैव सेंटर में विराजमान होते हैं, ना तो वे कोने पर होते हैं, न तो कोने पर और न ही मध्य में यानी कि सेंटर में होते हैं। ठीक है, अब बात आती है अंत्य केंद्रीय घन। अंत्य केंद्रीय घन कहां पर होते हैं? जो किसी घन या घनाभ के विभाजन के बाद अंदर की ओर होते हैं, वे हमारे अंत्य केंद्रीय घन कहलाते हैं। यानी कि एक ठोस घन या घनाभ का हम जब छोटे छोटे घनों में विभाजन करते हैं तो उसमें बनने वाले यानी जो छिपे हुए होते हैं, हाइड होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, वो हमारे अंत्य केंद्रीय घन कहलाते हैं। अब देखिए बात करते हैं छोटे घनों के प्रकार से रिलेटेड हमारे घनाभ के क्वेश्चन की स्टेटमेंट किस प्रकार होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम होगी, केवल क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें क्या कह दिया जाएगा कि बताइए ऐसे छोटे घन कितने, ऐसे शीर्ष घन कितने होंगे, मध्य घन कितने होंगे, केंद्रीय घन कितने होंगे और अंत्य केंद्रीय घन कितने होंगे। देखिए गौर करिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार होगी, यदि किसी आयताकार ब्लॉक जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो को यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो घनाभ में बनने वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी, या शीर्ष घन कितने होंगे, शीर्ष घन बनने वाले शीर्ष घन की संख्या मध्य घन की संख्या और तीसरे टाइप्स के जो छोटे घन होते हैं हमारे केंद्रीय घन की संख्या और फोर्थ टाइप के जो हमारे छोटे स्मॉल क्यूब्स होते हैं, छोटे घन होते हैं, वो होते हैं अंत्य केंद्रीय घनों की संख्या, जो छिपे हुए हमारे घन होते हैं। हम इन घनों पर पहले से ही चर्चा कर चुके हैं कि शीर्ष घन कहाँ पर विराजमान होते हैं। एक घन या घनाभ का विभाजन जब हम छोटे छोटे घनों में करते हैं तो उसके कोने पर विराजमान सभी घन हमारे शीर्ष घन कहलाते हैं। ठीक है, मध्य घन कहाँ पर विराजमान होते हैं? जब हम एक घन या घनाभ का छोटे छोटे घनों में विभाजन करते हैं तो जो घन हमारे ना तो शीर्ष पे हो और ना ही केंद्र में हो, वे हमारे मध्य घन कहलाते हैं, यानी कि मिडल में हो, वे हमारे मध्य घन कहलाते हैं। बात आती है कि केंद्रीय घन कहाँ पर विराजमान होते हैं? जो घन ना तो मध्य में हो ना ही शीर्ष पर हो,
यानी सेंटर में हो एक घन या घनाभ का विभाजन करने के बाद तो वे हमारे केंद्रीय घन कहलाते हैं। और अंत्य केंद्रीय घनों पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि अंत्य केंद्रीय घन कहाँ पर विराजमान होते हैं। अंत्य केंद्रीय घन वहाँ पर विराजमान होते हैं जहाँ एक घन या घनाभ का विभाजन हम छोटे छोटे घनों में करते हैं और जो घन हमारे छिपे हुए होते हैं, हाइड होते हैं, अंदर की ओर होते हैं, वे हमारे अंत्य केंद्रीय घन कहलाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। एक घनाभ बनाते हैं, एक आयताकार ब्लॉक बनाते हैं जिसकी हमें 3 भुजाएं दिखी होगी। किस तरह? जिस तरह हमें एक घन की 3 भुजाएं दिखती है उसी तरह। ठीक है। अब ये हमारा एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है, एक आयताकार ब्लॉक है। इसकी लंबाई हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ऊंचाई हमें 4 सेंटीमीटर बताई गई है और इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर बताई गई है। ठीक है। हम विभाजन यानी के टुकड़ों की संख्या ज्ञात करेंगे सबसे पहले कि प्रत्येक भुजा को यानी घनाभ को क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान होती है। हम घन की तरह एक n की वैल्यू निकालने के बाद घन का विभाजन कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हमें 3 n की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि प्रत्येक भुजा के टुकड़ों की संख्या अलग अलग निकालनी होगी, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया। ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे 8 सेंटीमीटर के n की वैल्यू। क्या करते हैं हम, घनाभ की लंबाई बटे जितनी भुजा वाले छोटे घन में उसको विभाजित किया जा रहा है उस भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि घनाभ की प्रत्येक भुजा समान होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जब इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होगी, ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर, लंबाई भी 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर। सोल्व करने के बाद हमें कितना मिलता है, 4 मिल जाता है। तो हम कहेंगे कि 8 सेंटीमीटर भुजा के आमने सामने वाली सतहों को हम 4 बराबर टुकड़ों में विभाजित करेंगे। 4 बराबर टुकड़ों में विभाजित करने के लिए 3 बार काटेंगे। किस प्रकार काटेंगे, देखिए एक बार काट चुके हैं। ये भी हमारी 8 सेंटीमीटर की भुजा है, जब ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 ही होगी। तो 8 सेंटीमीटर को आमने सामने से काटेंगे 3 बार, 4 बराबर टुकड़ों में विभाजित करने के लिए। 2 बार काट चुके हैं और ये तीसरी बार काटने पर ये हमारा घनाभ 4 बराबर टुकड़ों में विभाजित होता है। n2 निकालेंगे। उसके बाद n2 6 सेंटीमीटर यानी कि घनाभ की चौड़ाई बटे घन की चौड़ाई कितना आ गया, 3। यानी हम कहेंगे कि 6 सेंटीमीटर वाली भुजा को हम 3 बराबर टुकड़ों में विभाजित करेंगे। 6 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर की ओर 3 बराबर टुकड़ों में विभाजित करने के लिए हम उसे 2 बार काटेंगे और तीसरा हिस्सा में अपने आप मिल जाता है। अब करते हैं हम n3 निकालते हैं। n3 क्या होगा हमारा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी गई है कि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगी, यानी घनाभ की ऊंचाई बटे घन की ऊंचाई भी हमारी 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाला हमारा घन है, तो उसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर ही तो होगी। सोल्व करने के बाद हमें कितना मिल जाता है, 2 मिल जाता है। तो हम कहेंगे कि 4 सेंटीमीटर वाली भुजा को आमने सामने से हम 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित करेंगे। 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित करने के लिए हम उसे 1 बार काटेंगे और 2 बराबर टुकड़ों में विभाजन हो जाएगा। अब बात आती है कि शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी। मैंने कहा कि शीर्ष घन कहाँ पर विराजमान होते हैं, एक घन या घनाभ का विभाजन करने के बाद कोने पर होते हैं। तो इस घनाभ की अगर बात की जाए तो इस घनाभ में ये छोटा घन हमारा कोने पर विराजमान होगा, एक घन हो जाएगा, और नीचे वाला भी हमारा कोने पर ही विराजमान होगा। 2 घन बनते हैं एक कोने पर, 8 कोने होते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला कोना हो गया, ये नीचे वाला कोना हो गया। तो इसी प्रकार इस घनाभ में 8 कोने पर विराजमान हमारे घनों की संख्या यानी शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी, एक घन हमारा ये बन जाता है शीर्ष घन। नीचे वाला भी कोने पर विराजमान होगा, ये वाला भी कोने पर होगा, और ये वाला घन भी हमारा कोने पर होगा, ये भी कोने पर होगा। अगर इनकी काउंटिंग की जाए कि कितने शीर्ष घन हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके नीचे होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, 8। हम कहेंगे शीर्ष घनों की संख्या 8 होगी। अब बात करते हैं कि मध्य घन कहाँ पर विराजमान होंगे। मध्य घनों पर हमने चर्चा की थी कि ना तो मध्य घन शीर्ष घनों ना तो कोने पर विराजमान होते हैं और ना ही केंद्र में विराजमान होते हैं, यानी कि जो मध्य में हो, मिडल में हो। ठीक है, अब मिडल की बात की जाए तो ये वाला घन हमारा मध्य में होगा, ना तो केंद्र में है और ना ही ये मध्य में है। ठीक है, और ये नीचे वाले भी हमारे सब मध्य घन हो गए, जिनको हम M से
प्रदर्शित करते हैं। ये वाला घन भी हमें हमारा मध्य घन कहलाता है, ये भी हमारा मध्य घन कहलाता है, और इसी प्रकार हमारा ये वाला घन भी हम मध्य घन कहलाएंगे। अगर काउंटिंग की जाए कि कितने मध्य घन हो गए, तो 1 2 3 4, सामने वाली सतह पर जब 4 मध्य घन बनते हैं, 1 2 3 4, तो पीछे वाली सतह पर भी 4 मध्य घन हो गए। ठीक है, 2 सतहों को हम कवर कर चुके हैं, 6 सतह होती है। अब अगर इस सतह की बात की जाए कि इस सतह में कितने मध्य घन है, 2 यहाँ पर है, तो 2 ही इससे विपरीत सतह पर हो गए, यानी कि यहाँ पर हो गए। ठीक है, दाएं और बाएं वाली सतहों को कवर कर चुके हैं हम, सामने और पीछे वाली सतहों को कवर कर चुके हैं। क्या ऊपर और नीचे वाली सतह में मध्य घन बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक मध्य घन है जो ऊपर वाली सतह पर भी आ रहा है और नीचे वाली सतह पर भी, यानी सामने वाली सतह पर भी आ रहा है। इसी तरह ये हमारा पूरा एक मध्य घन है जो ऊपर वाली सतह पर भी आ रहा है और नीचे वाली सतह पे, यानी दाएं वाली सतह पर भी हमें दिख रहा है। तो हम कहेंगे कि मध्य घनों की संख्या कितनी होगी? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 होगी। ठीक है, 12 मध्य घन पाए जाएंगे जो मिडल में हो गए। अब बात करते हैं केंद्रीय घन। केंद्रीय घन हमारे सेंटर में विराजमान होते हैं। तो इसमें सेंटर में कहां पर हमारे घन दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर ऊपर वाली सतह को देखा जाए तो इसमें 2 घन बचते हैं मध्य घनों को निकालने के बाद, जिनको हम शीर्ष प्रदर्शित करते हैं। अगर दाएं वाली सतह को देखते हैं तो वहां पर हमारे केवल मध्य घन हो गए और शीर्ष घन हो गए। सामने वाली सतह पर भी हमारे मध्य घन हो गए और शीर्ष घन हो गए। फिर जब सामने वाली सतह पर मध्य घन है और शीर्ष घन है, तो पीछे वाली सतह पर भी हमारे मध्य घन और शीर्ष घन हो गए। जब दाएं वाली सतह पर हमारे मध्य घन और शीर्ष घन है, तो बाएं वाली सतह पर भी हमारे मध्य घन और शीर्ष घन हो गए। लेकिन जब ऊपर वाली सतह पर हमें केंद्रीय घन 2 दिखाई दे रहे हैं, तो नीचे वाली सतह पर भी 2 ही केंद्रीय घन हो गए जो सेंटर में हो गए। तो 2 ऊपर वाली सतह पर हो जाते हैं, 2 नीचे वाली सतह पर बन जाते हैं। इसी प्रकार इस घनाभ में केंद्रीय घनों की संख्या 4 होगी। अब बात करते हैं क्या अंत्य केंद्रीय घनों की संख्या इसमें होगी। देखिए, घनाभ का जब हम छोटे छोटे घनों में विभाजन करते हैं तो उसमें बनने वाले अंत्य केंद्रीय घनों की संख्या को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व नहीं कर सकते। इन शीर्ष घनों, मध्य घन और केंद्रीय घनों को भी हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व नहीं कर सकते। कॉन्सेप्चुअली सोल्व करना होता है, फिगर बना करके सोल्व करना होता है। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको हैबिट डाली कि आप कॉन्सेप्ट समझें। कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करें। डायरेक्टली जब हमसे पूछ लिया जाता है एक आयताकार ब्लॉक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देने के बाद उसको 1 या 2 या 3 किसी भी छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाता है, उसमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या हमसे पूछ ली जाती है, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, घन की भुजाएं बटे घनाभ की भुजाएं बटे घन की भुजा को यदि हम सोल्व कर देंगे तो उसमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या में प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, काउंटिंग करनी होती है। अब बात आती है कि अंत्य केंद्रीय घन कहाँ होंगे, छुपे हुए घन कहाँ होंगे। देखिए, अगर इस घन की बात की जाए, इस घन की, तो क्या इस घन के पीछे घन होगा? हाँ होगा, लेकिन वो केंद्रीय घन होगा, केंद्रीय घन होगा ना। और इस घन की अगर बात की जाए तो इस घन के पीछे क्या घन होगा? नहीं होगा, वो भी केंद्र घन होगा नीचे की सतह की ओर। और इस घन की बात की जाए तो इस घन के पीछे वाली यानी अंदर की ओर ये वाला ही घन होगा। ठीक है, और इस घन के पीछे की सतह पर भी इसी का सेंटर घन होगा नीचे। और दाएं इस सतह की बात की जाए तो इस सतह में भी नहीं होगा, तो हम कहेंगे अंत्य केंद्रीय घनों की संख्या 0 है। समझ पा रहे हो ना, अंत्य केंद्रीय घनों की संख्या 0 है। देखिए, अगर इस घन को मैं बाहर निकाल दूं तो ये डायरेक्टली ये वाला घन आ जाता है, केंद्रीय घन। फिर अगर केंद्रीय घन को भी बाहर निकाल दिया जाए तो पीछे वाला मध्य घन मिल जाता है मुझे। और इसके बाद ये वाली हमारी सतह आ जाती है इन घनों को निकालने के बाद, ये वाली। ठीक है, तो बीच में कोई भी केंद्र अंत्य केंद्रीय घन नहीं बन रहा है। ठीक है, जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, हमने सभी की काउंटिंग कर ली है इसके अंदर। अब अगर बात की जाए कि इसमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो कैसे निकाल सकते हैं? हम निकालते हैं छोटे घनों की संख्या, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकाल देंगे। सबसे पहले घनाभ की भुजाएं लिखेंगे। घनाभ की भुजा कितनी है? एक है 8 सेंटीमीटर, एक है 6 सेंटीमीटर और एक है 4 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं घन की भुजाएं कितनी है। घन की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो 2 से भाग दे देंगे। 2 बार बचा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। हम कहेंगे कि इसमें बनने वाले टोटल छोटे घनों की संख्या 24 होगी। 2 चौक 8,
2 तिया 6, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। अगर यहाँ पर हम काउंटिंग करेंगे कि यहाँ पर हमारे कितने घन मिलते हैं, शीर्ष घन, मध्य घन और अंत्य केंद्रीय घन, इनका भी अगर हम योग करते हैं, इनको अगर यदि हम ऐड करते हैं तो इनका भी ऐड इतना ही आएगा, यानी टोटल घनों की संख्या इतनी ही होगी, 20 और 4 24। ठीक है, यहाँ भी 24, वहाँ भी 24। जब हम एक घनाभ का विभाजन करते हैं छोटे छोटे घनों में, और हमारे से क्वेश्चन की स्टेटमेंट में छोटे घनों के प्रकार पूछ ले जाते हैं, यानी शीर्ष घनों की संख्या, मध्य घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या, अंत्य केंद्रीय घनों की संख्या, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कॉन्सेप्चुअल सोल्व करते हैं। लेकिन जब एक आयताकार ब्लॉक हमें दे दिया जाता है, उसकी भुजाएं में बता दी जाती है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक छोटे घन की भुजा दे दी जाती है, और उस छोटे घन की भुजा के बराबर बराबर घनों में हमें घनाभ को विभाजित करना है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के लास्ट में हमसे पूछ लिया जाता है कि बताइए उसमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो डायरेक्टली हमें निकाल सकते हैं छोटे घनों की संख्या, घनाभ की भुजाएं बटे घन की भुजाएं। सोल्व करने के बाद उस घनाभ में बनने वाले छोटे घनों की संख्या हमें मिल जाती है। अब बात करते हैं अपने थर्ड टाइप के क्वेश्चन पर, जो होगा हमारा घन से ही रिलेटेड। देखिए, थर्ड टाइप का हमारा जो क्वेश्चन बनता है घनाभ से रिलेटेड, वो होगा घनाभ को रंगना। क्या होगा? थर्ड टाइप का क्वेश्चन, घनाभ को रंगना। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि घनाभ की 6 सतहों को बाहर से एक या एक से अधिक रंगों से रंग दिया जाता है। जिस प्रकार हम घन को रंगते थे उसी प्रकार, और छोटे छोटी भुजा वाले घनों में, बराबर भुजा वाली घनों में उसको विभाजित कर दिया जाता है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जिस प्रकार घन की क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा जाता था कि बताइए ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी 1 सतह रंगी हो, जिनकी 2 सतह रंगी हो, और जिनकी 3 सतह रंगी हो, और जिनकी 4 सतह रंगी हो। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी हम कॉन्सेप्चुअली सोल्व करते हैं। कॉन्सेप्चुअली सोल्व करना होता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं किस प्रकार की क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनेगी घनाभ को रंगने से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार होगी, यदि एक आयताकार ब्लॉक, यदि एक आयताकार ब्लॉक जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, लिख देता हूं, लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, को बाहर से लाल रंग से रंग दिया जाता है। ठीक है, बाहर की 6 सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाता है, और लाल रंग से रंगने के बाद क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कह दिया जाता है कि और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाता है। तो बताइए विभाजन के बाद घनाभ में बनने वाले ऐसे छोटे घनों की संख्या, ठीक है, ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी 1 सतह रंगी हो, जिनकी 2 सतह रंगी हो, ठीक है, और जिनकी 3
सतह रंगी हो, और लास्ट में जिनकी कोई भी सतह न रंगी हो। ठीक है, ये 3 या 4 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। एक घनाभ, एक आयताकार ब्लॉक की भुजाएं दे दी जाती है, उसके बाहर की 6 की 6 सतहों को एक या एक से अधिक रंग से रंग दिया जाता है, और उसका एक भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजन कर दिया जाता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि बताइए ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगी हो, 2 सतह रंगी हो, 3 सतह रंगी हो और कोई भी सतह न रंगी हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक घनाभ की फिगर बनाते हैं। घनाभ की फिगर बनाएंगे जिसकी हमें 3 सतह दिखी होगी। ठीक है, ध्यान रहे इस घनाभ को हमने बाहर से लाल रंग से रंगा हुआ है, पेंट किया हुआ है। अब इसकी ये वाली भुजा होगी 10 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई, चौड़ाई होगी 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई होगी 4 सेंटीमीटर। तो इस घन का सबसे पहले हम विभाजन करेंगे, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित कीजिए। विभाजन करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, n निकालना होगा। 3 n निकालने होंगे। 10 सेंटीमीटर वाली भुजा का n की वैल्यू निकालेंगे, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले n की वैल्यू निकालेंगे और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले n की वैल्यू निकालेंगे। n1 निकालते हैं सबसे पहले। एक घनाभ को, एक घनाभ की n की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, घनाभ की भुजा बटे घन की भुजा। लिख देता हूं, घनाभ की भुजा बटे घन की भुजा। घनाभ की भुजा कितनी दे रखी है, सबसे पहले लंबाई लेते हैं, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमारी घन की भुजा कितनी होगी, लंबाई वाली। देखिए घन की सभी भुजाएं समान होती है। जब एक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी 2 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ भी हम लंबाई लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। सोल्व करने के बाद कितना आता है 5, यानी कि 10 सेंटीमीटर वाली भुजा, ये भी 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर वाली भुजा को आमने सामने से हमें 5 बराबर टुकड़ों में विभाजित करना होगा। 5 बराबर टुकड़ों में विभाजित करने के लिए हम उसे कितनी बार काटेंगे, एक कम बार काटेंगे, यानी 4 बार काटना होगा। 5वां हिस्सा हमें अपने आप मिल जाता है। 1 2 3 बार मैं विभाजित कर चुका हूँ, ये चौथी बार विभाजन हुआ, और ये 5वीं बार मैंने विभाजन कर दिया। सॉरी, 4 बार ही विभाजन होना था, क्योंकि हमें इसे 5 बराबर टुकड़ों में ही तो विभाजित करना है। 1 2 3 4 5 बराबर टुकड़ों में 8 सेंटीमीटर वाली भुजा के आमने सामने से मैंने सतहों को विभाजित कर दिया। अब बात करते हैं n2 की। n2 कितना है, कोई भी ले लेंगे। n2 8 मान लो, 8 सेंटीमीटर ले लिया, यानी कि घन की भुजा, और 2 सेंटीमीटर ले ली, 8 सेंटीमीटर ले ली घनाभ की भुजा, 2 सेंटीमीटर ले ली घन की भुजा। सोल्व करने के बाद आता है 4। तो हम कहेंगे कि 8 सेंटीमीटर वाली भुजा को आमने सामने से 4 बराबर टुकड़ों में विभाजित करेंगे। इस प्रकार 4 बराबर टुकड़ों में विभाजित करने के लिए हम उसे कितनी बार काटना होगा, 3 बार काटना होगा, और चौथा हिस्सा हमें अपने आप मिल जाता है। n3 निकालेंगे। n3 कैसे निकालते हैं, n3 निकालते हैं कि घनाभ की भुजा बटे घन की भुजा। घन की भुजा हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई। जब इसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर होगी तो उसकी दूसरी भुजा, तीसरी, चौथी, सभी भुजाएं 2 ही सेंटीमीटर होगी। सोल्व करने के बाद मिल जाता है 2। तो 4 सेंटीमीटर वाली भुजा को आमने सामने से 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित करना होगा हमें। 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित करने के लिए हम उसे कितनी बार काटेंगे, 1 बार काटेंगे, और 2 बराबर टुकड़ों में घन का विभाजन हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये हमारा घन बाहर से रंगा हुआ है, छोटे छोटे घनाभ हमारा बाहर से रंगा हुआ है, छोटे छोटे घनों में हमने इसका विभाजन कर लिया है। अब यदि मैं इसमें से एक छोटा घन निकालूं, ये वाला घन निकालूं, तो मुझे इसकी कौन कौन सी सतह रंगी हुई मिलेगी। ये हमारा शीर्ष घन है, हमें पता है कि हमारा जो कोने पर है ये हमारा शीर्ष घन है, तो इसकी हमें कितनी सतह रंगी हुई मिलेगी, इसकी हमें ये वाली सतह, ये वाली सतह और ये वाली सतह रंगी हुई मिलेगी। ये शीर्ष घन है। इसी प्रकार ये नीचे वाली घन को अगर मैं लेता हूँ, ये भी हमारा शीर्ष घन है, 3 सतह बाहर की ओर है, तो तीनों ही सतह हमें रंगी हुई मिलेगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि 3 सतह रंगी हुई हो, ऐसे घनों की संख्या बताइए। तो 2 घन हमारे यहाँ मिल जाते हैं,
यानी जो कोने पर घन हो गए वो सब शीर्ष घन कहलाते हैं और उनकी 3 सतह रंगी हुई होती है। इसी प्रकार 2 घन यहाँ मिल जाते हैं शीर्ष घन, 2 घन यहाँ में यहाँ मिल जाते हैं। जब 2 घन यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए और 2 ही हमारे से विपरीत वाली सतह पर हो गए, तो कितने हो जाते हैं जिनकी 3 सतह रंगी हो? 8 हो जाते हैं। ठीक है, 2 2 4 2 6, यानी ये भी हमारा शीर्ष घन होगा, ये भी शीर्ष घन होगा और ये भी, और इससे नीचे वाला जो कोने पर विराजमान होगा हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो भी हमारा शीर्ष घन होगा। तो इस प्रकार शीर्ष घन यानी कि 3 सतह रंगी हो ऐसे घनों की संख्या 8 होगी। अब बात करते हैं 2 सतह रंगी हो या 1 सतह रंगी हो। देखिए, हम जब घन का विभाजन, एक रंगे हुए घन का विभाजन छोटे छोटे घनों में करते थे, तो उसमें शीर्ष घन होते थे जिनकी 3 सतह रंगी होती थी, और मध्य घन होते थे जिनकी 2 सतह रंगी होती थी, और केंद्रीय घन होते थे जिनकी 1 सतह रंगी होती थी, और अंत केंद्रीय घन कहलाते थे जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो। तो हम वही घन निकालेंगे। अगर शीर्ष घन की बात की जाए, देखिए हमारा एक घनाभ था, इसका हमने विभाजन कर दिया छोटे छोटे घन में, तो यदि मैं इस छोटे घन को बाहर निकालूं तो मुझे इसकी 2 सतह रंगी हुई मिलेगी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये हमारा कौन सा घन कहलाता है? जिनकी 2 सतह रंगी होती है, मिडल घन। इसी प्रकार ये भी हमारा मिडल घन होगा, ये वाला भी हमें जिसकी 2 सतह रंगी हो घन होगा, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, अब दाएं वाली सतह पर अगर मध्य घनों की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमें 2 मध्य घन मिल जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जिनकी 2 सतह रंगी हो, और नीचे वाले भी हमारे सब मध्य घन हो गए। ठीक है, जब सामने वाली सतह पर 1 2 3 4 5 6 मध्य घन हमें मिल रहे हैं, तो विपरीत सतह पर भी 6 मध्य घन हो गए। ठीक है, यानी ये मध्य घन होगा, ये मध्य घन होगा, ये मध्य घन होगा, और उसके नीचे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं 3 मध्य घन वहां पर हो गए। तो 6 घन हमारे यहाँ हो गए जिनकी 3 सतह रंगी हो, 6 घन पीछे हो गए। ठीक है, अब दाएं वाली सतह की अगर बात की जाए तो दाएं वाली सतह पर 4 मध्य घन है, 1 2 3 4, जिनकी 2 सतह रंगी हो। जब 4 इस वाली सतह पर है तो 4 बाएं वाली सतह पर हो गए, तो कितने हो जाते हैं? 20 मध्य घन हो जाते हैं, यानी ऐसे घन जिनकी 2 सतह रंगी हो। ठीक है, ये भी मध्य घन होगा, ये भी मध्य घन होगा, जिनकी 2 सतह रंगी हो, ऐसे घनों की संख्या हमारी 20 हो जाती है। और जिन छोटे घनों की 2 सतह रंगी होती है वे हमारे मध्य घन कहलाते हैं, और जिन छोटे घनों की 3 सतह रंगी होती है वे हमारे शीर्ष घन कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे घनों की संख्या जिनकी 1 सतह रंगी हो। देखिए, जब हम किसी घन या घनाभ का छोटे छोटे घनों में विभाजन करते हैं तो ऐसे कौन से घन होते हैं जिनकी 1 सतह रंगी होती है? तो केंद्र घन होते हैं, जिसकी हमें 1 सतह दिखाई देती है या 1 सतह रंगी हो, तो वे हमारे केंद्र घन होंगे। तो अगर इस सामने वाले सतह की बात की जाए तो क्या इसमें केंद्र घन नहीं, केंद्र घन होंगे? नहीं, केंद्र घन, सेंटर घन इसमें नहीं होंगे। ऊपर वाली सतह में बचे हुए घन है, तो ये सभी क्या हो गए हमारे? ये हमारे जिनकी 1 सतह हमें दिख रही है। अगर इस छोटे घन को मैं बाहर निकालूं तो इसकी मुझे केवल 1 सतह रंगी हुई मिलेगी, यानी कि मुझे कंफर्म हो चुका है कि ये हमारा केंद्र घन है और इसकी 1 सतह हमें रंगी हुई मिलेगी। इसी प्रकार ये जितने भी हमारे शेष घन हैं बचे हुए सभी केंद्रीय घन होंगे और इनकी हमें एक ही सतह रंगी हुई मिलेगी। ठीक है, दाएं सतह पर कोई भी हमारा केंद्र घन नहीं है, सब मध्य घन थे और शीर्ष घन थे, और सामने वाली सतह पर भी हमारे शीर्ष घन थे और मध्य घन थे। लेकिन ऊपर वाली सतह पर ही हमारे सेंटर घन बचे हुए हैं जिनकी 1 सतह रंगी होगी। यदि मैं इस घन को बाहर निकालूं तो मुझे इसकी केवल एक ही सतह रंगी हुई मिलती है। जब ऊपर वाली सतह पर हमें 1 2 3 4 5 6 सेंटर घन मिलते हैं, तो नीचे वाली सतह पर भी हमारे जो हमें नहीं दिख रही है सतह में भी 6 सेंटर घन हो गए, तो हम कहेंगे कि 12 घन हो गए जिनकी 1 सतह रंगी हो। ठीक है, यदि एक आयताकार ब्लॉक जिसकी भुजा 10 बाई 8 बाई 4 सेंटीमीटर हो को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए और घनाभ को बाहर से लाल रंग से पेंट कर दिया जाए, तो उसमें बनने वाले ऐसे घनों की संख्या जिनकी 1 सतह रंगी हो 12 होगी, ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगी हो 20 होगी, ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह रंगी हो 8 होगी। ठीक है, अब शेष बचता है कि कोई भी सतह न रंगी हो, ऐसे कितने घन हो गए। ठीक है, अगर इस मध्य घन की बात की जाए, इस मध्य घन के पीछे एक घन होगा, कौन सा होगा? वो सेंटर वाला होगा। ठीक है, और इस मध्य घन के पीछे भी हमारा सेंटर घन होगा, और इन्हीं सभी मध्य घनों के पीछे यही हमारे घन हो गए। क्या इस सेंटर घन के नीचे कोई हमारा छिपा हुआ घन बनता है? नहीं बनता है, क्योंकि इस सेंटर घन के नीचे
ये वाला घन हमारा यहाँ तक आ जाता है। इस सेंटर घन के नीचे एक और केंद्रीय घन बन जाता है हमारा। जो सतह हमें नहीं दिख रही है वहां पर वो काउंटिंग हो चुका है, जहां पर हमने करा 6 + 6। तो हम कहेंगे कि इसमें ऐसे कोई भी घन नहीं होंगे जिनकी कोई भी सतह न रंगी हो, यानी 0 आंसर होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के यानी कि घन से रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चन घनाभ में बनते हैं। केवल डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट ये होता है कि जब हम एक बड़े घन का विभाजन करते हैं हम एक टुकड़ों की संख्या निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, हमें 3 टुकड़ों की संख्या निकालनी होगी, क्योंकि 3 अलग अलग भुजाएं हमें दी जाती है और उन अलग अलग भुजाओं की n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू निकालने के बाद उन आमने सामने की भुजा को उतनी बार काटेंगे, उतने बराबर भागों में विभाजित करेंगे जितनी हमारी n की वैल्यू आ रही है केवल उस भुजा की। जैसे यहाँ पर n बनाया हमने 10 सेंटीमीटर की n वैल्यू निकाली तो कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। तो हमने आमने सामने की यानी 10 सेंटीमीटर के आमने सामने की भुजाओं को जो भी हमारी 10 सेंटीमीटर है 5 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ठीक है, 5 बराबर टुकड़ों में विभाजित करने के लिए 4 बार काटा। तो हमारा घन और घनाभ यानी क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर कराया उससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, सब क्वेश्चनों पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।